flavors with SHARIZ. Subscribe, like, comment and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड। जाने तो जाने अच्छा खाइए अच्छा पकाइए के स्लोगन के साथ फ्लेवर्स विद शारिज़ हाजिर है उन लोगों के लिए जो अच्छी और नई रेसिपीज़ की तलाश में रहते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई। ईद कुर्बा करीब है। ईद कुर्बा में मटन और बीफ हर घर में मौजूद होता है और ऐसे में जब आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे मटन कढ़ाई जो कि मैंने देसी घी और मक्खन में बनाया है तो यकीनन आपके दस्तरखान की ज़ीनत बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं मैं किस तरह बनाती हूँ मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई के लिए लिया है मैंने 2 किलो मटन और इसे मैं 70% गला लूँगी, यानी आधे से ज़्यादा गला लूँगी। और फिर इस गलाने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें डाल दिया एक एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 ग्लास मैंने इसमें ऐड किया है पानी और आधा खाने का चम्मच नमक डाल के इसे गलने के लिए रख दिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के लिए लिया 1 किलो टमाटर और उसे हाफ़ कट करके पैन में डाला। एक एक खाने का चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और पानी डाल के इसे ढक दिया ताकि ये गल जाए और इतना सॉफ्ट हो जाए कि मैं इसकी रिमूव करूँगी स्किन। जी हो चुका है सॉफ्ट और मैं स्किन रिमूव कर रही हूँ। जब स्किन तमाम जो है मैं रिमूव कर लूँगी तो मेरे पास ये पल्प बाकी बच गया जिसको मैंने ब्लेंडर में डाला और ब्लेंडर में डाल के इसको प्यूरी जो है वो एक साइड पे रख दी। अब मेरे पास जो मटन था वो गल चुका है और उसके लिए मैं अब ले रही हूँ 200 ग्राम के करीब देसी घी और यानी 1 कप से थोड़ा कम। और इसमें आप डालेंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक। यहाँ पर इस स्टेज पे आपने कुटा हुआ डालना है लहसुन अदरक और लहसुन अदरक डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कीजिए। फिर इसमें जो है मटन जो आधे से ज़्यादा गला हुआ है उसको डाल के उसको 3-4 मिनट तक फ्राई कीजिए। अच्छा सा जो है लाइट गोल्डन सा फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। जी ये बाकी जो 30% रह गया है गलने का ये इस तरह से पकाऊंगी कि इसमें ये 30% भी गल जाएगा। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाले में मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड और है और यानी भुना कुटा हुआ जो है धनिया पाउडर है और भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कुटी हुई सुर्ख मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, क्यूमन सीड पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर सबको मैंने एक एक टेबल स्पून लिया है। एक एक खाने का चम्मच, यहाँ पर टीस्पून से डाल रही हूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टेबल स्पून में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक एक टेबल स्पून फुल जो है मैं डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया 250 ग्राम के करीब दही। टोमेटो प्यूरी का पानी और दही का पानी बहुत अच्छी तरीके से इसमें खुश्क हो जाना चाहिए और जब खुश्क होगा तो ये हमारा मटन जो है गल चुका होगा। जब गल जाए तो इसमें हम नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। नमक थोड़ा रोक के ऐड कीजिएगा क्योंकि पहले भी हम नमक डाल चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें और गरम मसाला। ये दोनों मैंने आधा आधा टेबल स्पून इसमें डाला है। 2 किलो मटन और आधा आधा टेबल स्पून इसमें काली मिर्च और गरम मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेथी सूखी जो कि हाथों से मैंने मैश करके डाल दिया। पानी पूरा खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है तो इसमें मैं डालूँगी 200 ग्राम के करीब 200 ग्राम बटर मक्खन और इसके दम पे रख दूँगी। मेरी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं गार्निश करने के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक काट के डाल रही हूँ। आपको अगर ये पसंद आई है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से पेशतर मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इसी तरीके से आपसे मिलती रहूँगी। अब आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my channel.